दिल्ली के संसद भवन में विपक्ष की आवाज गूंज रही थी। सवाल साफ था, ऑपरेशन महादेव पर सेना की पुष्टि क्यों नहीं है? क्या पहलगाम हमले के आतंकियों का सच छुपाया जा रहा है? सरकार चुप है, लेकिन तभी अचानक मीडिया में फुसफुसाहट फैलती है। एलओसी पर ऑपरेशन शिव शक्ति चल रहा है। वाह, कितना अद्भुत संयोग है। जब भी संसद में सरकार घिरती है, एक नया ऑपरेशन जन्म ले लेता है। ऑपरेशन महादेव, 3 आतंकियों की कहानी और 3 सवाल। 3 महीने पहले ऑपरेशन महादेव के नाम पर बड़ी घोषणाएं हुई। कहा गया 3 आतंकियों का सफाया कर दिया गया। मीडिया ने कहा पहलगाम हमले का बदला पूरा। होम मिनिस्टर ने कहा ये वही आतंकी थे, लेकिन आर्मी ने चुप्पी साध ली। ना कोई सबूत, ना कोई फोटो, ना कोई बयान। सवाल उठता है, क्या ये सच था या प्रचार का खेल? संसद में ऑपरेशन सिंदूर का तूफान। संसद ने विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। ऑपरेशन महादेव का सच बताइए। कौन थे वो आतंकी? सबूत कहाँ है? सरकार मौन। जवाब की जगह नारा, हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। सवाल दर सवाल। सत्ता पक्ष ने आंखें चुरा ली। अचानक हवा में नया नाम ऑपरेशन शिव शक्ति, और अब संसद के इस गर्म माहौल के बीच अचानक फुसफुसाहट। एलओसी पर ऑपरेशन शिव शक्ति सफल हुआ। ध्यान दे, कोई आधिकारिक बयान नहीं। सेना चुप, सरकार चुप, मीडिया में बस सूत्रों के हवाले से खबर। यानी ना ऑपरेशन का सबूत, ना बयान, बस अफवाह। सेना की चुप्पी, सरकार का पीआर। इतिहास गवाह है, सेना कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन इस बार सेना ने ऑपरेशन महादेव और शिव शक्ति दोनों पर पुष्टि नहीं की। फिर सवाल, जब सेना ने कुछ नहीं कहा तो सरकार किस आधार पर बयान दे रही है? सरकार ने मीडिया में कहानी परोसी, हमने दुश्मन के घर में घुसकर वार किया, पर सच कहीं खो गया। पारदर्शिता का गला घोटा गया। देश पूछ रहा है, क्यों हर ऑपरेशन रहस्य में ढका होता है? क्यों आर्मी का बयान गायब है? क्यों हर बार चुनाव से पहले सफल ऑपरेशन की खबर आती है? जनता का हक है सच जानने का, लेकिन यहाँ सच नहीं, सिर्फ अफवाह। आज संसद में ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे लोकतंत्र ने शायद ही पहले कभी देखा हो। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा, सरकार ऑपरेशन महादेव को जनता को दिखाने वाले इवेंट मैनेजमेंट की तरह कर रही है। उन्होंने खासतौर पर पूछा, ऑपरेशन महादेव ठीक उसी दिन क्यों हुआ जब संसद में पहलगाम हमले पर चर्चा हो रही थी? यानी जब विपक्ष मूर्छित सवाल उठा रहा था, सरकार उसी दिन ने ऑपरेशन गढ़ बैठी। ऐसा लगता है यह सैनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सत्ता की पब्लिसिटी का मसौदा है। ऑपरेशन महादेव आतंकियों का सफाया था, पीआर स्टंट। 3 महीने पहले घोषित ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों की हत्या की खबर आई। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि यह वही आतंकी थे जो पहलगाम हमले में शामिल थे, लेकिन फील्ड से छुपी सेना ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। अखिलेश यादव ने संसद में सवाल उठाया, अगर आप इतने तकनीकी रूप से सक्षम हैं तो पुलवामा में आरडीएक्स लाने वाली कार क्यों ट्रैक नहीं कर पाए? इससे साफ संदेश गया कि यह ऑपरेशन कोई गुप्त मिशन नहीं, बल्कि एक टाइम किया गया प्रदर्शन था ताकि विपक्ष के हमले थम जाएं। ऑपरेशन सिंदूर, जब सेना और राजनीति साथ नाचे। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करिए। लोकसभा में पीएम मोदी ने बताया कि अप्रैल में पाकिस्तान से लगभग 1000 मिसाइल और ड्रोन भारत ने मारे या इंटरसेप्ट किए गए। पीएम ने विपक्ष को डिस्प्रेशन में गालियां दी, लेकिन विपक्षी बयानों ने नई तरफ मोड़ डाला। अखिलेश यादव ने इसे बड़ी खुफिया विफलता कहा। इस पूरे ऑपरेशन को चलते चलते जवाब देने की जगह हमें जिम्मेदारियों और सुरक्षा गैप का जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने चीन को लॉन्ग टर्म खतरा बताया और सुरक्षा बजट जैसी चूक पर सवाल उठाए। शिव शक्ति की अफवाह, तार छुपाने की महा ऑपरेशन। अब विपक्ष संसद में अजीब बयान उठा रहा है। ऑपरेशन शिव शक्ति की एलओसी पर चर्चा, जिसकी ना आर्मी ने पुष्टि की और ना सरकार ने कोई ठोस बयान जारी किया। बस मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबरें, बिना कोई सबूत। ये वही रणनीति की एक कॉपी की तरह है जिसमें साफ होता है जब सवाल गहरे हो तो एक नया ऑपरेशन गढ़ बैठता है। समझाइए खुद को, जबकि हकीकत छिपी रहती है। संसद में पूरी राजनीति बिल्ली का खेल। विपक्ष कह रहे हैं सरकार आतंकवाद नहीं, सवालों की राजनीति कर रही है। सवाल पूछने वालों को दबाया जा रहा है। पीएम मोदी ने जवाब दिया विपक्ष को। उन्होंने
करारा जवाब दिया और पहलगाम आतंकी कांड पर कांग्रेस को कटहरे में खड़ा कर दिया। लेकिन असली कंट्रोवर्सी यह थी कि जिन 3 आतंकियों को मारा गया उनके नाम, पहचान और पहलगाम से संबंध का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। पारदर्शिता का गला घोटा गया। देश पूछ रहा है, क्यों हर ऑपरेशन रहस्य में ढका होता है? क्यों आर्मी का बयान गायब है? क्यों हर बार चुनाव से पहले सफल ऑपरेशन की खबर आती है? जनता का हक सच जानने का, लेकिन यहाँ सच नहीं, सिर्फ अफवाह। ऑपरेशन महादेव, सिंदूर और शिव शक्ति, क्या ये सैनिक कार्यवाही है या राजनीति का प्रचार? इतिहास क्रूर है और संसद उसका साक्षी। जनता का सवाल, कब तक धोखा चलेगा? जनता पूछ रही है, क्या हमारे सैनिकों के नाम पर प्रचार कब तक चलता रहेगा? क्या हर ऑपरेशन सिर्फ एक आकर्षण टाइमिंग वाला बयान है? क्या ये वास्तव घटना है या सिर्फ घोषणाओं के पर्दे? हमारा लोकतंत्र जवाब चाहता है, साफ पारदर्शी जानकारी, ना कि आध अधूरी अफवाहें। संसद में ऑपरेशन सिंदूर का तूफान। संसद में विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। ऑपरेशन महादेव का सच बताइए, कौन थे वो आतंकी? सबूत कहाँ है? सरकार मौन। जवाब की जगह नारा, हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। सवाल दर सवाल। सत्ता पक्ष ने आंखें चुरा ली। अचानक हवा में नया नाम, ऑपरेशन शिव शक्ति। और अब संसद के इस गर्म माहौल के बीच अचानक फुसफुसाहट। एलओसी पर ऑपरेशन शिव शक्ति सफल हुआ। ध्यान दे, कोई आधिकारिक बयान नहीं। सेना चुप, सरकार चुप, मीडिया में बस सूत्रों के हवाले से खबर, यानी ना ऑपरेशन का सबूत, ना बयान, बस अफवाह। सेना की चुप्पी, सरकार का पीआर। इतिहास गवाह है, सेना कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन इस बार सेना ने ऑपरेशन महादेव और शिव शक्ति दोनों पर पुष्टि नहीं की। फिर सवाल, जब सेना ने कुछ नहीं कहा तो सरकार किस आधार पर बयान दे रही है? सरकार ने मीडिया में कहानी परोसी, हमने दुश्मन के घर में घुसकर वार किया, पर सच कहीं खो गया। शिव शक्ति की अफवाह, तार छुपाने की महा ऑपरेशन। अब विपक्ष संसद में अजीब बयान उठा रहा है। ऑपरेशन शिव शक्ति की एलओसी पर चर्चा, जिसकी ना आर्मी ने पुष्टि की और ना सरकार ने कोई ठोस बयान जारी किया। बस मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबरें, बिना कोई सबूत। ये वही रणनीति की एक कॉपी की तरह है जिसमें साफ होता है, जब सवाल गहरे हो तो एक नया ऑपरेशन गढ़ बैठता है। समझाइए खुद को, जबकि हकीकत छिपी रहती है। क्या यह देश की रक्षा या पीआर महाशक्ति है? ऑपरेशन महादेव, सिंदूर और शिव शक्ति, 3 नाम बड़े, 3 वादे गर्वोत्तेजक, पर कोई सच्चाई, कोई पुष्टि नहीं। संसद में उठ रहे सवाल, क्या ये अब सुरक्षा रणनीति है या सत्ता की पीआर स्क्रिप्ट? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।